द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः सपरेक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। सुषुप्ति का वर्णन हुआ। सुषुप्ति में ये कहा गया कार्यकरण संघात विलीन हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। तो प्रश्न ये आया कि कार्यकरण संघात क्या है। तो 8वें मंत्र में विस्तार से श्रुति ने इस संघात के घटकों का उल्लेख किया और लगभग 42 घटक हैं। 42 में वास्तव में 5 जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे महाभूतों का विषय जो है वो तन्मात्रा के रूप में जिनको कहा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये महाभूतों के गुण हैं। और ज्ञानेन्द्रियां जिनको ग्रहण कर रही है वो भी ये 5 है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो ये कॉमन है। तो आप 5 माइनस कर सकते हैं। तो 42 में से 5 गए तो 37। क्योंकि पंचमहाभूतों में भी जो उनका वर्णन हुआ, तन्मात्रा, मात्रा, मात्रा, और इंद्रियों के जो विषय है वो भी यही 5 है। नेत्र का विषय रूप है, कर्ण का शब्द है। 5 की गिनती 2 बार हो गई, महाभूतों के गुणों के रूप में और इंद्रियों के विषय के रूप में। तो 42 में से 5 यदि घटा दें तो 37 घटकों का ये पूरा संघात है। और जिसको आप सृष्टि कहते हैं वो यही है। इसको पढ़ने पे लगता है कि सृष्टि का कोई भी घटक बचा नहीं, समूची सृष्टि को समेट दिया। अब जब संघात की चर्चा हो गई तो जब भी संघात होता है वो असंहत के लिए होता है। संहत मतलब संगठन, संघात, असेंबलेज। और वो हमेशा परार्थ होता है, पारार्थ है ना। अच्छा, यहां पर इसी संघात को एक और 2 शब्द दिए भाष्यकार ने, नाम रूपात्मक। इसी संघात को 2 शब्दों में यदि हम समेट ले तो क्या है पूरा संघात? नाम रूप। सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। दृग दृश्य विवेक में सृष्टि की व्याख्या यही आई। बोले सृष्टि जो है वो नाम रूप है। उदाहरण दिया, बोले जिसको आप समुद्र कह रहे हैं वो क्या है? उसमें लहरें दिख रही है, अनेक अनेक लहरें। बोले केवल एक ही जल का नाम है। जल ही कहीं लहर बनाए, जल ही कहीं फेन बनाए, जल ही बुलबुले बनाए। तो एक जल
विविध नामों से उपचरित हुआ। सच्चिदानंद वस्तुनी, सच्चिदानंद वस्तु पे नाम रूप का आरोप हो गया। तो कहने का अर्थ यह है कि जो नाम रूप है वो किसी पर आरोपित है। संघात की भाषा में कहेंगे तो जो संघात है उससे इतर एक असंहत वस्तु है जिसके लिए ये पूरा संघात काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो बोले वो असंहत तत्व क्या है? तो श्रुति इस 9वें मंत्र में उसी का वर्णन करती है। यहां भाष्यकार लिखते हैं, अतः परम यद आत्म रूपम जल सूर्यकादिवत भोक्तृत्व कर्तृत्वेन इह अनुप्रविष्टम। बोले जो असंहत तत्व है ना, वो असंहत तत्व है, व्यष्टि में यदि आप देखें तो उसका नाम है जीव, जीवात्मा। श्रुति ने उसका यह नाम दिया है विज्ञान आत्मा। दूसरी पंक्ति में देखिए, बोले जीवात्मा असंहत है, संघात के इतर है। जीवात्मा के लिए सारी इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण सब काम कर रहे हैं। अब ये जीवात्मा की क्या स्थिति है, जीवात्मा का स्वरूप क्या है, जीवात्मा का लक्षण क्या है, ये यहां बता रहे हैं। तो यहां भाष्यकार ने एक उदाहरण दिया, बोले जल सूर्य कादिवत। जल में सूर्य जैसे प्रवेश कर जाता है प्रतिबिंब के रूप में, तो सूर्य का एक नया रूप दिखता है आपको, सूर्य सदृश ही होता है। इसलिए यहां पर लिखते हैं जल सूर्य कादिवत, सूर्य क। टिप्पणीकार इसका अर्थ करते हैं सूर्य क मतलब सूर्य के समान। ये जो क पीछे प्रत्यय लगा है, क जब बिल्कुल सादृश्य हो, बिल्कुल एक समान हो दूसरी वस्तु, तब ये क प्रत्यय लगाता है। जैसे प्रतिबिंब बिल्कुल बिंब के समान है। एक शब्द आता है प्रतिकृति, एक शब्द आता है प्रतिलिपि। कॉपी को क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि। जेरोक्स कॉपी जो हम बोलते हैं, प्रतिलिपि। तो प्रति लग जाता है तो उसका मतलब होता है बिल्कुल वैसा ही। जैसे यहां टिप्पणीकार लिखते हैं, दूसरे नंबर की टिप्पणी आप देखिए सबसे नीचे, जल सूर्य केति। जले सूर्य इव प्रकृति जल सूर्य का। उस प्रतिबिंब की प्रकृति बिल्कुल जल सूर्य के समान है, तो उसको बोलेंगे सूर्य क। तीसरे नंबर की टिप्पणी में और स्पष्ट करते हैं, जल सूर्य केति जले सूर्य इव प्रतिकृति जल सूर्य कह। बिल्कुल प्रतिकृति है, रिप्लिका। और ये आप कैसे कह रहे हैं कि क लगाने से प्रतिकृति हो जाती है? तो बोले पाणिनि महर्षि का सूत्र है। यहां लिखते हैं इवे प्रकृति कृतो इति कन। ये कन, कन का न का लोप हो जाता है तो क रह जाता है। तो बोले पाणिनि का एक सूत्र है, पाणिनि महर्षि ने,
जब आपको बिल्कुल समान बताना हो वस्तु को, दूसरी वस्तु को, तो क लगा दिया जाए उसके आगे। तो इसलिए यहां बन गया सूर्य क। देखो, टिप्पणीकार की मदद से बात समझ में आती है कि क का अर्थ क्या है। तो जल सूर्य का कादिवत भोक्तृत्व कर्तृत्वेन यह अनुप्रविष्ट। यह जो आत्म तत्व है, ध्यान से सुनना, यह आत्म तत्व की ही प्रतिकृति क्या है? ये जीवात्मा। और ये जीवात्मा कैसा है? तो बोले कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न। ये जो जीवात्मा है, जिसके लिए सारा संघात काम कर रहा है, वो आत्मा की ही प्रतिकृति है। और जैसे ही वो प्रतिकृति के रूप में भासने लगा, तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखने लगा। शुद्ध चेतन में या आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर हो गया? जो अकर्ता अभोक्ता है वो आत्मा है, और उसी आत्मा का प्रतिबिंब बन गया जीवात्मा। और अब इस जीवात्मा का ही यहां पे वर्णन है। अलग अलग संज्ञाएं उस जीवात्मा की हो जाती है। एष ही दृष्टा स्प्रष्टा इत्यादि। तो आत्मा और जीवात्मा का क्या संबंध बना? तो बोले आत्मा बिंब है और जीवात्मा प्रतिबिंब है। अब सूर्य और सूर्य के प्रतिबिंब को आप देखें तो दोनों में प्रकाश दिखता है, दोनों में गोलाई दिखती है, दोनों में से किरणें निकलते हुई दिखती है, दोनों में चमक है, और दोनों की ओर नहीं देख सकते आप, आंखें चौंधिया जाती। तो देखो, बिल्कुल सादृश्यता है, समानता है। कई बार दो मूर्तियां होती है तो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो यहां पर लिखते हैं कि ये जीवात्मा ही कौन है? तो बोले उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। अब ये जीवात्मा का स्वरूप क्या है? तो प्रतिबिंब को आप समझिए। प्रतिबिंब कैसे बना? तो बोले जल में सूर्य भासने लगा। जल एक माध्यम है जिस माध्यम में प्रतिबिंब पड़ सकता है। तो भीतर भी यही घटना घटी। अंतःकरण एक माध्यम है, सूक्ष्म माध्यम। उस माध्यम में ये चिदात्मा या चैतन्य या सच्चिदानंद आत्मा प्रतिबिंबित हो जाता है। तो अंतःकरण में जब आप आत्मा को देखते हैं, अंतःकरण उपहित आत्मा, अंतःकरण से जुड़ी हुई आत्मा, अंतःकरण अवच्छिन्न आत्मा, ये सब नाम है। उसका नाम हो जाता है जीवात्मा। जैसे जलावच्छिन्न आत्मा, जलावच्छिन्न सूर्य क्या बन गया? प्रतिबिंब। जल से जुड़ा हुआ सूर्य प्रतिबिंब है। जल रहित सूर्य तो बिंब है, वो तो ऊपर आकाश में है। तो अंतःकरण एक ऐसा माध्यम है। देखो, आत्मतत्व बहुत सूक्ष्म है,
अणोरणीयान महतो महीयान, ऐसा वो तत्व है। तो उस तत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए माध्यम भी सूक्ष्म लगता है। जैसे सूर्य जो है दीवाल के ऊपर प्रतिबिंबित नहीं होता, फर्श के ऊपर प्रतिबिंबित नहीं होता, मिट्टी पर नहीं होता। वो तो कांच है, कोई पानी है, कोई एकदम पॉलिश्ड सरफेस है, तो वहां पे एकदम प्रतिबिंब दिखने लगता है। ऐसे ही स्थूल शरीर में सीधे आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। पहले आत्मा अंतःकरण को जीवंत करता है, उसमें चेतना आती है, और फिर सजीव अंतःकरण जब शरीर से जुड़ता है तो शरीर में भी जीवन दिखाई देने लगता है। जैसे पहले उदाहरण आपको दिया है, अग्नि पर आप डायरेक्ट सीधे चावल पका नहीं सकते। अग्नि पर एक बर्तन रखा जाता है, बर्तन में पानी रखा जाता है, फिर पानी में चावल आप रखें तब जाके वो पकते हैं। तो उष्णता का स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफर हुई, अग्नि से बर्तन में, बर्तन से पानी में, पानी से चावल में। ऐसे यहां पर भी चैतन्य मन में, मन फिर शरीर से जुड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि जीवात्मा आत्मा सदृश होते हुए भी आत्मा के लक्षणों से थोड़ा सा भिन्न है। जैसे बिंब और प्रतिबिंब। अब जब ये जीवात्मा का दर्शन हो गया, अंतःकरण में वो भासने लगा, इसी को दृग दृश्य विवेक में कहा छाया अहंकार योरेक्यम तप्ताय पिंडवन मता, या कहिए चिच्छायावेशतौ बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्यास्यात् अंतःकरण रूपिणी। ये हम बोल रहे हैं दृग दृश्य विवेक के श्लोक, उस पर बहुत अच्छे से सारा वर्णन आया है। बिल्कुल जो अभी हमने बताया वही हमने संस्कृत में श्लोक में बोला कि जब चिदात्मा उस अंतःकरण में प्रतिबिंबित होने लगता है तो जीव भाव जागता है, अहम भाव, अहम जीव, अहंकार। तो यहां पर उसी को कहा विज्ञान आत्मा। अच्छा, तो अब ये प्रतिबिंब है उदाहरण में और सिद्धांत में जीवात्मा है। अब इसके नाम क्या हो जाते हैं इस जीवात्मा के? तो कहते हैं एष ही दृष्टा, देखने वाला है। अब मैं ही क्या बोलता हूं, मैं देखने वाला हूं ना। नेत्रेंद्रिय में जब जीवात्मा बैठ गया तो उसका नाम क्या हो गया? दृष्टा, दर्शक। हाँ, स्टेडियम में क्या बैठे रहते हैं? सब दर्शक। सिनेमा गृह में कौन बैठे हैं? दर्शक। सारे जीवात्माओं के नाम क्या है? दर्शक। ऐसे ही स्पृष्टा, जो स्पर्श कर रहा है, तो छूने वाला। श्रोता, श्रवणेंद्रिय से तादात्म्य हुआ, श्रोता बन गया। सूंघने वाले जो इंद्रिय है घ्राण, उसमें जीवात्मा जुड़ गया उससे, तो क्या बन गया? घ्राता। वही रसयिता, रसक ग्रहण कर रहा है। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा है, होटल में बैठा है, भोजन के सामने बैठा है, रस ले रहा है। फिर अंतःकरण से जब उसका तादात्म्य है तो उसका नाम बना मनता, मनन करने वाला। बोले अभी आप हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम क्या कर रहे हैं? मनन।
तो उस समय वो जीव महाराज का नाम क्या हुआ? मंता। ऐसे ही विचार कर रहा है, बुद्धि का उपयोग कर रहा है, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर को भी भूल गया, संसार को भी भूल गया, पूरा वो दिमाग लगा रहा है ना। लोग बोलते हैं दिमाग लगाने दो मुझको, बुद्धि लगाने दो। वैज्ञानिक लोग इतना अपने प्रयोगों में तल्लीन हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो भूख प्यास इत्यादि। अनेक दार्शनिक लोग, तो उस समय उनका नाम क्या होता है? बुद्धा। बुद्धा। फिर हमारा ही नाम हो जाता है कर्ता। कर्ता मतलब क्रिया सामान्य। सभी तरह की क्रियाओं से हम जब युक्त हो गए, संयुक्त हो गए, जुड़ गए, तो हमारा नाम हो गया क्रिया कर्ता। दर्शन भी क्रिया है, श्रवण भी क्रिया है, चलने की भी एक क्रिया है। तो सारी क्रियाओं को हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया, या हम क्रिया के करने वाले हो गए, क्रिया का संपादन करने वाले हम हो गए। तो क्रिया के संदर्भ में हमारा नाम क्या हो गया? कर्ता। और उस क्रिया के द्वारा जब हम प्रभावित होते हैं, ध्यान से सुनना, उस क्रिया का परिणाम अपने ऊपर हम ओढ़ लेते हैं, तो तब बन जाते हैं हम भोक्ता। जो अहम सुखी, अहम दुखी, ये जो नाम है ना, ये भोक्ता के नाम है। भोग भी एक प्रकार की क्रिया ही है, ध्यान से सुनना, भोग भी क्रिया ही है, लेकिन क्रिया से यदि हम प्रभावित न होवे तो हम भोक्ता नहीं कहलाते। क्रिया का परिणाम न हो, जब परिणाम हो जाता है तो बोले हम कहते हैं बड़ा अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, मुझको पसंद आया, पसंद नहीं आया, अनुकूलता की अनुभूति हुई, प्रतिकूलता की अनुभूति हुई उस क्रिया को करने से, तब हमारा नाम पड़ जाएगा भोक्ता। तो क्रिया से प्रभावित होने वाला भोक्ता और क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता, जीवात्मा के ये दोनों नाम हो गए। तो कर्ता और विज्ञानात्मा, इसी का नाम क्या है? विज्ञानात्मा। विज्ञानात्मा के ये सब नाम है। अब विज्ञानात्मा मतलब भाष्यकार इसको अच्छे से समझाते हैं। विज्ञानात्मा के दो अर्थ यहां पर करते हैं। एक अर्थ क्या है? तो देखिए, विज्ञानात्मा के आगे भाष्यकार क्या लिखते हैं? विज्ञानम विज्ञायते अनेन इति करणभूतम बुद्ध्यादि। बोले विज्ञान आत्मा मतलब बुद्धि। यहां पर सीधा क्या नाम लिया? बुद्धि। अर्थ क्या है? बुद्धि। बोले ये अर्थ कैसे किया? तो बोले विज्ञान आत्मा मतलब विज्ञायते अनेन इति, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको कहते हैं क्या? विज्ञानात्मा। तो बुद्धि का भी एक नाम है विज्ञानात्मा। भाष्यकार ये एक्स्ट्रा जानकारी हमको दे रहे हैं। कई बार ये विज्ञानात्मा आता है बुद्धि के अर्थ में। तो बोले जिसके द्वारा ज्ञान होता है वो करण, इसलिए लिखते हैं करणभूतम बुद्ध्यादि। तो ये तो हुआ विज्ञानात्मा का एक अर्थ, लेकिन यहां पर यह अर्थ लागू नहीं है। बुद्धि को जीवात्मा नहीं कहते। ये विज्ञानात्मा तो जीवात्मा का नाम है। तो बोले हाँ,
लेकिन आपको बता देते हैं, कभी आप भ्रमित न होवे, बुद्धि को भी विज्ञान आत्मा कह देते हैं क्योंकि उसके द्वारा विज्ञान होता है। तो बुद्धि तो करण है, लेकिन अब यहां पर जीवात्मा को विज्ञान आत्मा कहा है, इसलिए उसको भी स्पष्ट करते हैं। इदम तू मतलब ये अलग है, पहले से भिन्न अर्थ है। इदम तू विजानाति विज्ञानम कर्तृकारक रूपम। हाँ, बोले यहां पर विज्ञान आत्मा जो है वो बुद्धि नहीं है, वो कर्ण नहीं है, कर्तृ रूपम। विज्ञान आत्मा कैसा है? कर्ता है, जो जानता है, जानने की क्रिया करने वाला जो है वो है विज्ञान आत्मा, कर्ता, जीवात्मा इत्यर्थ। तो देखो दोनों में साफ भेद है। एक करण रूप है, अर्थ जो किया विज्ञान आत्मा का अर्थ किया बुद्धि, वो करण रूप है। और विज्ञान आत्मा का यहां जो अर्थ किया, जो जानता है वो कौन है? कर्ता, कर्तृ रूप है। जीवात्मा कोई करण नहीं है, जीवात्मा तो क्रिया को करने वाला है। तो कर्तृकारक रूपम। अच्छा, और इसको और अच्छे से बताते हैं। तद आत्मा, विज्ञान आत्मा है ना, तो आत्मा का अर्थ किया यहां तत्स्वभाव विज्ञात्र स्वभाव इत्यर्थ। ये जो जीवात्मा है इसका स्वभाव क्या है? बोले ज्ञान, चेतन है। जीवात्मा जड़ चीज का नाम नहीं है। बुद्धि तो कैसी है? जड़ है। तो हो गया ना दोनों में फर्क। एक कर्ण रूप है, एक कर्ता रूप है, एक जड़ है, एक चेतन है। तो यहां पर तो ये जीवात्मा की बात की जा रही है। विज्ञान आत्मा मतलब जीवात्मा। तो यहां तक अर्थ हो गया। इस विज्ञान आत्मा के ही ये सब अलग अलग संज्ञाएं हैं, दृष्टा, स्पृष्टा इत्यादि। अच्छा, अब ये विज्ञान आत्मा मूल रूप में कौन है? तो बोले ये पुरुष है, पुरुष। ये जीवात्मा वास्तव में कौन है? पुरुष है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। जैसे प्रतिबिंब मूल रूप में कौन है? प्रतिबिंब यदि अपना ध्यान करे तो क्या कहेगा? अरे मैं तो गगन में प्रखर रूप से, प्रखर किरणों से चमकने वाला सूर्यदेव हूं। प्रतिबिंब ने ध्यान किया तो उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। ऐसे ही जीवात्मा ने ध्यान किया तो क्या मालूम पड़ा? पुरुष है वो पुरुष मतलब क्या? कई बार ये शब्द आता है पुरुष, अब तक आप अनेक बार पढ़ चुके होंगे। इसकी व्याख्या भाष्यकार करते हैं, कार्य करण संघात उक्त उपाधि पूर्णत्वात् पुरुष। ये बोले जो कार्य करण संघात की जो उपाधियां हैं, पूर्वोक्त है ना, 90 मंत्र में सारे उपाधियों का वर्णन हुआ था, संघात का वर्णन हुआ था। तो उन सारी उपाधियों में या संघात में जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे ये आत्मा मतलब क्या है? ठस ठसानंद, ऐसा उन्होंने नाम दिया। ठसाठस भरा हुआ है मतलब दूसरे के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसी को हम बोलते थे ना, कण कण में व्याप्त है, कण कण में। एक कण भी उसके बिना नहीं है। कण में भी सत्ता है, अस्तित्व है, वो उसी का है। तो पूर्ण होने के कारण क्या नाम हुआ? पुरुष। ये पुरुष जो है यहां लिंगवाची नहीं है, स्त्री और पुरुष वो अर्थ नहीं है।
ये अध्यात्म की चर्चा हो रही है, कल बताया आपको हमने। अब कई बार ब्राह्मण शब्द आता है तो ब्राह्मण जाति से संबंध नहीं होता, ब्राह्मण गुण से संबंध होता है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात। एक साधक है जिसने परीक्षा करी पूरे जगत की और उसने देखा कि सब कुछ अनित्य है, नाशवान है, तो उसको वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो वहां उस साधक का नाम दिया ब्राह्मण। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं वही विरक्त होते हैं, वही परीक्षा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनमें ब्राह्मणोचित लक्षण है वो ब्राह्मण है, वहां पर जो अर्थ है शम दम इत्यादि, आस्तिक्यम। तो जाति से वहां जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहां पर पुरुष शब्द शरीरवाची नहीं है, पुरुष शरीर स्त्री शरीर, बोले यहां तो तत्व के अर्थ में है, जो पूर्ण है। और पुरुष का एक दूसरा अर्थ भी आपने सुना है, पुरी में जो शयन करे वो है पुरुष। अपने इस नवद्वार रूपी नगरी में जो सो रहा है, अकर्ता भाव से जो स्थित है, आत्म चैतन्य, उसी का नाम क्या है? पुरुष। तो ये पुरुष ही क्या बन गया? जीवात्मा। बिंब ही प्रतिबिंब बना। अब यहां पे देखो, फिर लाते हैं उस उदाहरण को। पुरुषः स च जल सूर्य कादि प्रतिबिंबस्य। आया ना? बोले ये जो जीव है या विज्ञान आत्मा है, ये कैसा है? तो बोले जैसे जल में जो सूर्य दिख रहा है, जल सूर्य का आदि प्रतिबिंब। फिर कहते हैं, अब जड़ो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे बनता है, कब तक रहता है। तो सूर्यादि प्रवेशवत, बोले प्रतिबिंब कब भासने लगता है? तो मानो कि सूर्य क्या है, उस जल में प्रविष्ट हो गया। लोग कहते हैं ना, अरे सूर्य तो धरती पे उतर आया, सरोवर में उतर आया। चंद्रमा जो है वो पानी में दिखने लगा, चंदा मामा। यशोदा जी के सामने जो कान्हा है, कन्हैया है, वो जिद करते हैं, बोले हमको ये चंदा मामा चाहिए, चंद्र चाहिए। यशोदा मैया कहती है आपके नाम में पहले ही लगा हुआ है, और ये नया चंद्र क्यों चाहिए? आप तो कृष्ण चंद्र हैं। हट करते हैं। तो मैया जो है एक परात लाती है, उसमें पानी डालती है और उसमें एकदम वो चंद्र प्रतिबिंबित हो गया। तो कान्हा जो है बड़ा प्रसन्न हो गया, आहा, उसको पकड़ता है, खेलता है उससे। तो पानी में प्रवेश कर लिया। ऐसे ही यहां पर लिखते हैं सूर्यादि प्रवेशवत। अच्छा, अब वो जो प्रतिबिंब दिख रहा है सूर्य का, उसका आधार क्या है? तो यहां लिखते हैं जलादि आधार। जल ही आधार है। प्रतिबिंब का आधार, आश्रय। बोले आप कैसे कह रहे हैं जल ही उसका आधार है? बोले बड़ी सरल बात है, आपको परीक्षा करनी है तो कर लीजिए। जब तक जल है तब तक प्रतिबिंब वहां भास रहा है। जलादि आधार शोषे। आधार शोषे मतलब उसका जो आधार है, वो पानी जो है, उसका यदि शोषण कर लिया जाए, सूख जाए, वो पानी को हटा दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो प्रतिबिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब वहां पर भासना
बंद हो जाता है। प्रतिबिंब किधर चला गया? बोले प्रतिबिंब फिर बिंब से एक रूप हो गया, फिर वापस अपने मूल रूप में चला गया। यही होता है ना। तो बोले ऐसे ही परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। बोले ठीक ऐसे ही ये जीवात्मा जब ज्ञान को प्राप्त होता है तो अपने मूल स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। तब वो देखता है कि मैं ये उपाधियों से युक्त अस्तित्व नहीं हूं, मैं श्रोता मनता ज्ञाता कर्ता भोक्ता नहीं हूं। उपाधियां जब बाधित हो जाती है, उपाधियां बाधित हो गई तो क्या हुआ? उसका जो जीव भाव है वो समाप्त हो गया। जीव भाव का कारण ये उपाधियों के साथ जुड़ जाना, उपाधियों को सत्य मानना, ध्यान से सुनना, और उपाधियों के साथ तादात्म्य को सत्य मानना कि वास्तव में मैं शरीर से जुड़ा हूं, इंद्रियों से जुड़ा हूं। लेकिन जब विचार करता है तो ज्ञात होता है कि ये तो मेरा भ्रम था। जैसे प्रतिबिंब कभी क्या पानी से जुड़ा है क्या? सूर्य क्या वास्तव में उस पानी में उतरा है? नहीं। प्रतिबिंब मतलब क्या है? बिंब को गलत जगह देखना। ध्यान से सुनना। जहां देखना चाहिए वहां हम सूर्य को न देखकर अन्य स्थान पर देख रहे हैं तो ये प्रतिबिंब की उत्पत्ति हो जाएगी। सूर्य को देखना है तो कहां जाकर देखना चाहिए? आकाश में, तब उसका असली रूप मालूम पड़ेगा। तो गलत जगह हमने देख लिया और हम क्या कहने लगे? सूर्य का आगमन हुआ कहां? पानी में। और जब पानी को फेंक दिया तो सूर्य का निर्गमन हो गया। सूर्य वास्तव में न तो आया न गया। आगमन और निर्गमन दोनों हुआ नहीं। लेकिन ये कौन कह सकता है? विचार करने वाला। जो विचार शून्य है वो तो कहेगा अरे देखो सूर्य नीचे है, चंद्र नीचे है। छोटा बच्चा है, उसको मालूम नहीं है, वास्तव में उसको लगेगा। ये आपको कई बार उदाहरण दिया है। चिड़िया या कुत्ता न पक्षी ये प्रतिबिंब को सत्य मान लेते हैं, वो प्रतिबिंब से ही लड़ने लगते हैं। कई बार जंगल में वो बड़ा आईना रख देते हैं, इधर से शेर वो देखता है, उसको लगता है एक और शेर आ गया, इतना वो गर्जना करता है। ये गर्जना करता है तो वो भी करता है, उसके ऊपर आक्रमण करके वो अपना ही नाखून और दांत और सब तोड़ लेता है। तो ज्ञान अभावात तो प्रतिबिंब तो एक मिथ्या प्रतीति है। हाँ, बोले जब ये उपाधियां बाधित हो गई, उपाधियों से तादात्म्य में बाधित हो गया। बाधित हो गया मतलब मिथ्या समझ लेना ही बाधित होना है। बाधित होने का मतलब नाश कर देना नहीं, शरीर मन बुद्धि का नाश नहीं करना, बल्कि उसका मिथ्यात्व समझ लेना ही बाधित है। जब बाधित हो गया तो अब वो शरीर में दिख रहा है। इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो भी एक जीव के रूप में दिखाई तो देता ही है, हमारे जैसा ही वो भी दिखता ही है। लेकिन उसमें ये ज्ञान बराबर बना रहता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्।
हाँ, प्रलपन, विसर्जन, गृह्णन, उन्मीशन, निमिशन अपि, सब कुछ करते हुए भी उसको मालूम है मैं कुछ नहीं करता। तो बाधितानुवृत्ति उसको कहते हैं, बाधितानुवृत्ति। जैसे नाटक में जो अभिनेता होता है उसकी सारी क्रिया वो सब बाधित होती है, उसके सारे संवाद इत्यादि बाधित होते हैं। वास्तव में न तो क्रोधी होता है न खुश होता है, वास्तव में न तो वो मारता है न मरता है, बाधित है। तो जीवन मुक्त पुरुष। अच्छा, अब जब उपाधि का ही विलय हो गया, जैसे यहां करते हैं जल का शोषण हो गया, जल सूख गया, तो वो अलग से प्रतीति भी अब नहीं दिखती। अभी तक तो जीवन मुक्त पुरुष दिख रहा था, लेकिन जब उसकी समाधि हो गई तो अब वो प्रतीति भी समाप्त हो गई। तो अब उसको बोल देते हैं विदेह मुक्त हो गया, हमेशा के लिए छूट गया। वो अब कहने के लिए कहना पड़ता है, पर ब्रह्म से एक रूप हो गया। हालांकि एक रूप पहले ही था वो, लेकिन जो प्रतीति हो रही थी हमको, वो प्रतीति भी अब समाप्त हो गई। वही यहां पर लिखते हैं, परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो जलादि आधार शोषे परे अक्षरे, जो अक्षर तत्व है, जो परम है, जो आत्मा है, बोले उसमें वो स्थित हो गया। ये जितने नाम थे, श्रोता, घ्राता, रसयिता, ये सब के सब आपेक्षिक नाम थे, ये वास्तविक नाम नहीं थे। ये तो क्रिया से संबंधित होके और इंद्रियों से संबंधित होके ये नाम हुए। इंद्रिया और इंद्रियों की क्रिया, अंतःकरण और अंतःकरण की क्रिया। जब मालूम पड़ा इंद्रिया और अंतःकरण वास्तविक नहीं है और तादात्म्य वास्तविक हो सकता नहीं है, तो फिर क्या हुआ, मानो कि उस प्रतिबिंब को क्या हो गया, ज्ञान हो गया। तो विज्ञान आत्मा अब अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में जाने लगा। तो इस तरह बहुत ही सुंदर, देखो क्रम से यहां पर बताया। पहले संघात बताया, फिर उस संघात का कौन है स्वामी, जीवात्मा। फिर जीवात्मा का स्वरूप क्या है, तो बोले वो मूल रूप से आत्मा है। हो गया। इस बिंब प्रतिबिंब के उदाहरण से यह समझाया जाता है। अब इसका ही वर्णन एक दूसरे ढंग से भी किया जाता है, उसको कहते हैं अवच्छेदवाद। एक और प्रक्रिया है, उसके द्वारा भी जीवात्मा का स्वरूप समझाया जाता है। अब वो हम आगे देखेंगे और फिर अगले मंत्र में प्रवेश करेंगे।